माँ बगलामुखी अष्टम महाविद्या है 10 महाविद्याओं में से। तो माँ बगलामुखी का ऐसा है कि वो नेगेटिविटी जो भी आपके घर में होगी, परिवार में होगी, किसी इंसान को होगी, तो जो इसको जड़ से ख़त्म कर देती है। वो दोबारा आपको नहीं हो सकता है। और बाकी किसी ने आपके ऊपर कोई झूठा केस किया हो, कुछ भी किया हो, तो ये माँ है जो उसका साथ देती है और उससे उसको बरी करवाती है। तो यही माता की विशेषता है। और दूर दूर से लोग इधर आते हैं, सुखने करते हैं। अभी भी आपके सामने जो सुबह जो लोग आए थे उन्होंने चढ़ाई हुई है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो बड़ी श्रद्धा से और विश्वास से लोग इधर आते हैं। इधर आया है, आज तक कोई खाली नहीं गया है। और दिल्ली से हो गया, हिमाचल से भी हो गया, चंडीगढ़ वगैरह से भी लोग इधर स्पेशली आते हैं माता रानी के आशीर्वाद लेने के लिए। माँ भगवती ने किसी को निराश नहीं भेजा है, तो उसी की कृपा है, उसी का आशीर्वाद है। किसी के घर में बेटा नहीं है, किसी को भाई चाहिए, है ना। तो जिसके घर बेटा नहीं है तो वो तो आता है, वो मत्था टेक के जाता है माता रानी भगवती को। और आज तक कई लोगों की जो है पूरी हुई हैं। अब आज भी आप दरबार में जाके देख सकते हैं कि लोगों ने जो सुखने चढ़ाई हुई हैं, किसी ने डब्बा चढ़ाया है, जो उनकी पूरी हुई है विशेष, मतलब जो सुखने उनकी पूरी हुई हैं, उन्होंने वो उधर आके चढ़ाया है। ऐसे हमारे जम्मू में माना जाता है कि कोई किसी को कुछ करता है या कुछ हो जाता है। इसका जो है कि पारे के जो शिवलिंग हैं भोलेनाथ, जो इसमें साक्षात विराजमान हैं। और ये इनका जो है कि अगर आप, लेकिन शास्त्रों में इसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा माना गया है। इसकी अगर आप 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, आपको साथ साथ में उसका फल जो है मिलता जाता है। बाकी उनकी कृपा है भगवान भोलेनाथ की, सब कुछ करने वाले वही हैं। तो उनकी आज्ञा से ही ये संसार चल रहा है, सृष्टि चल रही है। भगवान शंकर के शिव भक्त कहाँ कहाँ से आते हैं पारे के शिवलिंग में जलाभिषेक करने के लिए? देखिए स्पेशली अभी तो आपके सामने जो प्रत्यक्ष है पूजा चल रही है इधर, वो तो दिल्ली से आए हैं। तो उनका 7 दिन का अनुष्ठान चल रहा है महामृत्युंजय का। अभी शनिवार को उनका हवन है। तो बड़ी दूर से आते हैं, चंडीगढ़ वगैरह से भी लोग इधर आते हैं। कुछ जो हॉस्पिटल में होते हैं वो भी जाप वगैरह करवाते हैं और वो ठीक हो गए हैं। कि जो है विशेषता है कि जैसे हमारे जम्मू में माना जाता है कि कोई किसी को कुछ करता है या कुछ हो जाता है, ऐसी एक भावना होती है कि नेगेटिविटी है। माँ बगलामुखी अष्टम महाविद्या है 10 महाविद्याओं में से। तो माँ बगलामुखी का ऐसा है कि वो नेगेटिविटी जो भी आपके घर में होगी, परिवार में होगी, किसी इंसान को होगी, तो जो इसको जड़ से ख़त्म कर देती है। वो दोबारा आपको नहीं हो सकता है। और बाकी किसी ने आपके ऊपर कोई झूठा केस किया हो, कुछ भी किया हो, तो ये माँ है जो उसका साथ देती है और उससे उसको बरी करवाती है। तो यही माता की विशेषता है। और दूर दूर से लोग इधर आते हैं, सुखने करते हैं। अभी भी आपके सामने जो सुबह जो लोग आए थे उन्होंने चढ़ाई हुई है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो बड़ी श्रद्धा से और विश्वास से लोग इधर आते हैं। कैसे कैसे सुखना माँ के भगत बगलामुखी के इस पवित्र स्थान पे आते हैं और सुखना करते हैं पुजारी जी? देखिए सुखने, बड़ी दुनिया परेशान है ना। तो कोई बीमार है, किसी को बच्चा चाहिए, मतलब 100 तरीके की जो बंदे को परेशानी है। किसी को पैसा चाहिए। पहले तो जय माता दी सभी को। तो स्थान माँ बगलामुखी की कृपा जो है वो काफ़ी दूर दूर से लोग जहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और साथ में कुछ लोग सुखने करते हैं, जो भी जिनकी मनोकामना होती माँ भगवती जो है पूरी करती है। एक भाव से जो दिल से जो भी इधर आया है, आज तक कोई खाली नहीं गया है। और दिल्ली से हो गया, हिमाचल से भी हो गया, चंडीगढ़ वगैरह से भी लोग इधर स्पेशली आते हैं माता रानी के आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन हाँ ये है कि माँ भगवती जो बगलामुखी माँ है, अष्टम महाविद्या है, 10 महाविद्या होती हैं। तो ये संकट टाल सकती है। किसी को अगर बड़ी ज़्यादा लगनी होगी तो एक छोटी सी खरोंच आएगी, ये उसको बचा लेगी। माँ बगलामुखी की ही कृपा है कि ये सब कुछ जो है इधर हो रहा है और उसकी ही कृपा से संगत इधर आती है, उसकी ही कृपा से सब कुछ चल रहा है। जम्मू कश्मीर मंदिरों के शहर खड़ा मडाना प्रमंडल ब्लॉक में पारा का शिवलिंग भगवान शंकर जो साक्षात विराजमान करते हैं, इस पवित्र स्थान के बारे में भी बात करेंगे। देखिए पहले तो सबको जय शंकर। जे जम्मू में इधर तो फ़िलहाल हमने जहाँ तक देखा है एक ही है, और भी कहीं पर हो सकता है, लेकिन एक ही है। और इसका जो है कि पारे के जो शिवलिंग हैं भोलेनाथ, जो इसमें साक्षात विराजमान हैं। और ये इनका जो है कि अगर आप, लेकिन शास्त्रों में इसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा माना गया है। इसकी अगर आप 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, आपको साथ साथ में उसका फल जो है मिलता जाता है।
बाकी उनकी कृपा है भगवान भोलेनाथ की, सब कुछ करने वाले वही हैं। तो उनकी आज्ञा से ही ये संसार चल रहा है, सृष्टि चल रही है। भगवान शंकर के शिव भक्त कहाँ कहाँ से आते हैं पारे के शिवलिंग में जल अभिषेक करने के लिए? देखिए स्पेशली अभी तो आपके सामने जो प्रत्यक्ष है पूजा चल रही है इधर, वो तो दिल्ली से आए हैं। तो उनका 7 दिन का अनुष्ठान चल रहा है महामृत्युंजय का। अभी शनिवार को उनका हवन है। तो बड़ी दूर से आते हैं, चंडीगढ़ वगैरह से भी लोग इधर आते हैं। कुछ जो हॉस्पिटल में होते हैं वो भी जाप वगैरह करवाते हैं और वो ठीक हो गए हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो शिव भक्तों के लिए आप क्या कहेंगे? पारे के इस पवित्र शिवलिंग में आप पूजा अर्चना करने के लिए आ सकते हैं, या कोई कष्ट है तो भगवान शंकर उन कष्टों से उनको मुक्ति देते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर के मंदिरों को शहर के लिए? शिव भक्त अशिव भक्तों को क्या परेशानी, शिव की आराधना, शिव की पूजा अर्चना के लिए क्या संदेश है? देखिए विशेष रूप से जिनको चर्म रोग होता है ना, चमड़ी का रोग आप लगा लो, और खारिश वगैरह एलर्जी वगैरह होती है, अगर वो पारस के शिवलिंग की पूजा करें, पारे के शिवलिंग की पूजा करें तो उनका जो रोग है वो दूर हो जाता है। और कुछ स्त्रियां जो हैं कि उनका होता है कि माता जी, हम पंडित जी, गर्भवती नहीं होती हैं, मतलब संतान जिनके घर में नहीं होती है जी, तो वो इधर आके सुखन करती हैं, उनकी सुखने भी पूरी हुई हैं, उनके घर संतान मिली है। बाकी मानने के भावना अपनी अपनी है ना, कोई शंकर को मानता है, कोई माता रानी को मानता है। जो शंकर को मानने वाले हैं तो उनको इधर से मिल जाता है, जो माता रानी को मानने वाले हैं उनको उधर से मिल जाता है। आज हम पवित्र स्थान खड़ा मडाना प्रमंडल की इस पवित्र भूमि में आए हैं, जहाँ पर बंगलामुखी माँ साक्षात विराजमान करती है। जो भी सच्चे मन भाव से बंगलामुखी माँ के चरणों में माथा टेकने के लिए भगत आते हैं, उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। इस पवित्र स्थान से जो भी मांगी हुई मुराद कभी खाली नहीं गई है। माता रानी की तरफ से सब दीर्घायु हों, सबको दीर्घायु मिले, लंबी उम्र हो सबकी। और माँ बगलामुखी जो है विशेषता है कि जैसे हमारे जम्मू में माना जाता है कि कोई किसी को कुछ करता है या कुछ हो जाता है, ऐसी एक भावना होती है कि नेगेटिविटी है। माँ बगलामुखी अष्टम महाविद्या है 10 महाविद्याओं में से। तो माँ बगलामुखी का ऐसा है कि वो नेगेटिविटी जो भी आपके घर में होगी, परिवार में होगी, किसी इंसान को होगी, तो जो इसको जड़ से ख़त्म कर देती है, वो दोबारा आपको नहीं हो सकता है। और बाकी किसी ने आपके ऊपर कोई झूठा केस किया हो, कुछ भी किया हो, तो ये माँ है जो उसका साथ देती है और उससे उसको बरी करवाती है। तो यही माता की विशेषता है। और दूर दूर से लोग इधर आते हैं, सुखने करते हैं। अभी भी आपके सामने जो सुबह जो लोग आए थे उन्होंने चढ़ाई हुई, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो बड़ी श्रद्धा से और विश्वास से लोग इधर आते हैं। कैसे कैसे सुखना माँ के भगत बंगलामुखी के इस पवित्र स्थान पे आते हैं और सुखना करते हैं पुजारी जी? देखिए सुखने बड़ी दुनिया परेशान है ना, तो कोई बीमार है, किसी को बच्चा चाहिए, मतलब 100 तरीके की जो बंदे को परेशानी है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो उस तरीके से इधर आके अपनी मनोकामना जो है मन में बोलते हैं। और बाद में जब उनकी पूरी होती है तो हमको पता लगता है कि इनकी पूरी हो गई है। और आज तक तो तकरीबन सभी की हुई है। माँ है जो दिल से जो उसको मानता है ना, जो मानने वाला है वो जानता है उसको, तो वो खिंचा हुआ उसकी तरफ खुद आता है। यही उसका प्यार है। तो बंगलामुखी के माँ के भक्तों के लिए इस पवित्र स्थान से क्या मैसेज रहेगा? भगवान के दर्शन करने के लिए माँ के कब आते हैं यहाँ पर? पूजा आरती किस समय होती है यहाँ पर? जो भगत हमारे जम्मू कश्मीर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आरती में शामिल हो, पूजा अर्चना में शामिल हो। देखिए आरती का समय जो है सुबह 6:30 है। तो अभी थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया है, अभी 7:15 साढ़े 7 बजे के बीच आरती होती है। तो बाकी ऐसे कुछ लोगों ने दिखाना होता है, कोई कुंडली दिखाने आता है, किसी को कोई परेशानी है, कोई रोग के लिए पूछने आता है, तो वो समय है वीरवार, मंगलवार और एतवार को। तो बंगलामुखी के माँ के भक्तों को हम जेके चैनल के माध्यम से सभी से यही अपील करेंगे, जम्मू कश्मीर मंदिरों के शहर के परमंडल पहाड़ों में बसने वाली माँ बंगलामुखी साक्षात विराजमान करती है खड़ा मढ़ाना के इस पहाड़ों में। जो भगत हिमाचल नहीं जा सकते, माँ को साक्षात जो है विराजमान आप देख पा रहे हैं। माँ के दर्शन आपने किए हैं और माँ का अद्भुत सुंदर दृश्य, जहाँ माँ को भगत
बड़े बड़े दूर से बंगलामुखी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ उन भक्तों को हर एक कष्ट से मुक्ति देती है। तो जम्मू कश्मीर की जनता से यही अपील करूंगा, बंगलामुखी का मंदिर पहाड़ों के बीच में बसी हुई माँ साक्षात विराजमान करती है खड़ा मडाना में। आपको जब भी समय मिलता है तो आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ जरूर आएं और माँ आपकी हर एक मनोकामना बंगलामुखी पूर्ण करेंगे। तो मेरे साथ बंगलामुखी माँ की जय कहें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय शंकर।